ठीक है, सबसे पहले आपने XAMPP सर्वर ओपन करा, सही है। और अब आप गूगल पे जाके यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई मुझे जो डाउनलोड करना है वो करना है वर्डप्रेस, ठीक है। आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे URL मौजूद है, ठीक है, wordpress.org, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड वर्डप्रेस, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे अपडेट हुआ होगा, आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड भी था लेकिन मैंने अगेन इसको डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड के फोल्डर के अंदर जो है वो ये जा चुका है, ठीक है। ये रहा वर्डप्रेस, ठीक है। अब जो भी आपके पास वर्डप्रेस की फाइल है उसको आपने यहाँ पे करना क्या है, एक्सट्रैक्ट फाइल करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करके हमें इसे रखना कहाँ पे है, हम पहले तो अलग लोकेशन पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, ठीक है। सी के अंदर XAMPP में htdoc के अंदर मैंने जो है वो क्या करना है, वर्डप्रेस का जो है वो रखना है, ठीक है। आपके पास ये पाथ यहाँ पे मौजूद है कि सी के अंदर XAMPP में htdoc के अंदर आप इसको प्लेस कर रहे हो, ठीक है। पहले से मेरे पास वर्डप्रेस मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस htdoc के अंदर एक न्यू फोल्डर बना दूं और इस फोल्डर का जो है वो मैं यहाँ पे नाम रख रही हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस वेब, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रखा है, वर्डप्रेस वेब, ठीक है। अब मुझे इस वर्डप्रेस वेब के अंदर इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इसको करके मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, सही है। अब आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं सी में XAMPP में htdoc के अंदर यहाँ पे वर्डप्रेस वेब के अंदर एक वर्डप्रेस का फर्दर फोल्डर है और उसके अंदर ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मेरे पास जो पाथ है वो अगर आप देखो htdoc के बाद वो क्या है, वो वर्डप्रेस वेब और उसके बाद क्या है, वर्डप्रेस है, ठीक है। हाँ, नहीं, सही है, तो कोई भी आप नाम रख सकते हो। अब मैं अगर देखूं तो ये फर्दर फोल्डर के अंदर फोल्डर है, सही है। आप चाहो तो इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। भाई इस वाले फोल्डर का नाम मैंने जो है वो लेट्स सपोज रीनेम कर दिया कि भाई मैंने मुझे पता है कि ये मेरी वर्डप्रेस की है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया है ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इसका नाम रख दिया। अब इसके अंदर वर्डप्रेस का ये पड़ा हुआ है, सही है, तो मैंने इन सबको यहाँ से कट करा, कट करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। और अब ये वाला फोल्डर मेरा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, तो मुझे इस फोल्डर की अब जरूरत नहीं है। इस फोल्डर को मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास htdoc के अंदर ऑनलाइन ज्वेलरी का एक फोल्डर है जिसमें मेरी ये वर्डप्रेस की फाइल मौजूद है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ आऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप अपने XAMPP सर्वर पे यहाँ पोर्ट देखेंगे, मेरे पास पोर्ट क्या मौजूद है, 82 मौजूद है। तो मैं यहाँ लिखूंगी लोकल होस्ट, ठीक है, 82/ ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। ये इसको हटा के, सही है। अब मेरे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और ये चीजें मांगेगा, सही है। इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे कि भाई इंग्लिश है, कंटिन्यू। अब ये कह रहे हैं वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग यू नीड टू इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। आपको डेटाबेस का नाम, उसका यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, होस्ट, ये सब पता होना चाहिए। मैंने कहा लेट्स गो, सही है। अब मुझे ये डिटेल फिल करनी है। इन डिटेल को फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे PHP my admin को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ आकर मैं एक अपना डेटाबेस क्रिएट करूंगी जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। तो मैं यहाँ डेटाबेस जो क्रिएट कर रही हूँ, जाहिर सी बात है हमने बनाया है ज्वेलरी के ऊपर,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ज्वेलरी अंडरस्कोर शॉप, ठीक है। ज्वेलरी शॉप का ये मेरे पास है। ऑनलाइन लिखने की इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आपके पास जो भी नाम है, जो स्पेलिंग है, सही हो गलत हो, जो भी हो, सही है, आपने जिस भी नाम से किया है इसको कॉपी करा आपने और यहाँ लाके डेटाबेस का नाम रख दिया। यूजर नेम जो है वो हमारे पास कहाँ से आता है, जो भी हमारे पास ये होता है, इसका यूजर अकाउंट जो होता है हमारा, जो बाय डिफॉल्ट होता है, इधर अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारे पास होता है इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे रूट होता है, सही है। पासवर्ड कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं लिखती हूँ ये बिना पासवर्ड के डायरेक्टली यहाँ ओपन कर देता है, सही है। तो इसलिए मैंने पासवर्ड मिटा दिया। डेटाबेस होस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा लोकल होस्ट है, जो कि एस है, ठीक है। टेबल कोई प्रीफिक्स जो होगी वो WP करके टेबल का नाम आ रहा होगा। वर्डप्रेस में जो इसके अंदर वो टेबल क्रिएट करेगा ना, सही है। मैं पहले भी वर्डप्रेस की दिखा देती हूँ जो और पहले की बनी हुई है, तो सबके अंदर WP डैश करके आ रहा है ना, सही है। ये टेबल प्रीफिक्स है। तो अगर मुझे यहाँ WP की जगह कुछ और देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, सही है ना। ज्वेलरी शॉप है तो JS करके भी लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे किसी चीज में कोई चेंज करना नहीं है, WP है तो उसको आप एज इट इज एस वैसे ही चलने दो, ठीक है। पासवर्ड नहीं आएगा, सही है, पासवर्ड नहीं आएगा क्योंकि इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सही है। जहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब हम डोमेन पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां डेटाबेस का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो वहां डलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सबमिट। अब रन द इंस्टॉलेशन, जब मैं रन इंस्टॉलेशन करूंगी, ठीक है, तब मेरे पास इस ज्वेलरी शॉप के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या बनेंगे, अभी टेबल नहीं बना है, जब मैं इसको फिल करूंगी तो यहाँ सारे टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास टाइटल क्या है, डाल दिया मैंने। यूजर नेम क्या है जिससे आप कनेक्ट होंगे, यानी जो एडमिन का यूजर नेम या एडमिन पैनल होता है उसका यूजर नेम वो आपसे पूछ रहा है, सही है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। सही है। अब आपने यहाँ पे क्या डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। अभी हम सर्च इंजन का कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे चेक नहीं लगाएंगे और इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्या कर दूंगी, मैं क्लिक कर दूंगी। समझ में आई बात, सही है। मैंने यहाँ पे ये एक ईमेल एड्रेस डाली जो मैंने डमी बनाई हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा इंस्टॉलेशन वहां चल रही है, देखो फटाफट टेबल्स यहाँ क्रिएट होगा, सही है। यहाँ पे वहां इंस्टॉलेशन जो चल रही थी, ठीक है, यहाँ फटाफट टेबल जो है वो मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं और ये मेरा जो है वो लॉगिन का यूजर नेम है और जो पासवर्ड है जो मैंने रखा है वही प्रोवाइड है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन हो सकती हूँ और जो मैंने अपना नाम रखा है उससे भी मैं हो सकती हूँ, सही है। अच्छा, पासवर्ड का इश्यू हो रहा है, तो मैंने अगर लॉस्ट योर पासवर्ड अगर आप यहाँ पे ये करते हो, ठीक है, तो आपसे यूजर नेम और ये मांगता है, ईमेल एड्रेस मांगता है, सही है। तो आप ईमेल एड्रेस करके भी सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से उस डोमेन पे नहीं हो तो ईमेल जाएगी नहीं, तो मैं यहाँ आके, ठीक है, इसके यहाँ जाके मैं खुद पासवर्ड जो है वो क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से एडिट पे चली जाऊंगी मैं, सही है। इसको आपने यहाँ पे चेंज कर देना है MD5
ठीक है, और पासवर्ड मैं नया लिख लेती हूँ। ठीक है, इसको कर दिया मैंने गो। अब ये पासवर्ड वापस हिडन हो गया। ठीक है, लॉग इन। सही है, अब ये लॉग इन हो जाएगा। सही है, अब लॉग इन होने के बाद ही कह रहे हैं कि कोई एक अपडेट आई हुई है। सही है, तो सबसे पहले आप अपडेट में गए। अपडेट में इसने बोला है द साइट ऑटोमेटिकली कीप अप टू डेट विद ईच न्यू वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, स्विच ऑटोमेटिक अपडेट मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी रिलाइज ओनली। ठीक है, वर्जन अगर कुछ नहीं हुआ हुआ, कोई पुराना है, तो आप इसे रीइंस्टॉलेशन वर्जन करोगे तो ये खुद ही अपडेट कर देगा। अलग से दोबारा से वर्डप्रेस की चीजों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि मैं दोबारा से करूँ, दोबारा एक्सट्रैक्ट करूँ, दोबारा कुछ करूँ। ठीक है, ये खुद ही यूआरएल पे जाएगा और इंटरनेट चलना जरूरी है, और ये खुद ही इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, साइट वगैरह। इसके बाद ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स के ऊपर भी कुछ आपके पास आया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये वाला जो प्लगइन है ये अपडेट इसको चाहिए। ठीक है, तो आप इस वाले को यहाँ से क्या कर सकते हो, अगेन अपडेट कर दोगे तो ये प्लगइन भी क्या हो जाएगा, मेरा अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेटेड हो गया। तो जितनी भी चीजें थी वो मैंने अपडेट यहाँ पे कर दी। सही है, ऑनलाइन शॉप के ऊपर यहाँ मैं विजिट साइट पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो टेम्पलेट है वो मेरा इस तरीके से आ जाएगा। आ रहा है ये नजर, ये खुद ही आ रहा है अभी, टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब अगर टेम्पलेट यही सही लग रहा है तो यही सही है। सही है, और अगर डैशबोर्ड पे आ जाओ, ये रहा। अब मुझे थीम्स देखनी है, तो थीम्स के लिए मेरे पास क्या है, अपीयरेंस, और इसके अंदर थीम्स होती है। अब जो मेरे पास मौजूद है वो मेरी थीम ये है। ठीक है, जो एक्टिव हुई हुई है बाय डिफॉल्ट। बाकी आपके पास ये वाली है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्वेलरी की सेल्स एंड परचेज की बात कर रही हूँ तो इसके ऊपर ये वाली थीम नहीं चलेगी। ठीक है, तो मुझे ऐड न्यू करनी है लाजमी। जब मैं ऐड न्यू पे आ रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये स्टॉल है, ये स्टॉल है। ठीक है, ई कॉमर्स की चाहिए क्योंकि मुझे ऑनलाइन ज्वेलरी की काम है। ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर अगर आप देखो तो एक ये रहा। ठीक है, ई कॉमर्स स्टार्टर है, इस तरह है। तो आप ये वाली थीम भी कर सकते हो जो यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, डिटेल्स एंड प्रीव्यू। सही है, इस तरह आ रहे हैं ना सर। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आई बात। अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं तो हमें जरा मल्टीपल चीजों की जरूरत नहीं है, हमने ये सेल एंड परचेजेस के लिए यही रख देंगे। ठीक है ना, अब इसमें वुमेन ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट और ये चीजें आ रही है। हमारे पास ज्वेलरी में हो जाएगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है। ठीक है, गोल्ड की ज्वेलरी अलग हो सकती है, नेकलेस है, इयर रिंग्स है, ये सारी कैटेगरीज आपके पास अलग आ सकती है ज्वेलरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। 2-3 आप अपने पास से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सही है, सुपरमार्ट ई कॉमर्स रखना है आप इस तरह रख सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स का इस तरह बनाना है, ये ले लो। सही है, जो आपको लगता है कि भाई इस तरीके से मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, आप उस तरीके से इसको जो है वो रख सकते हो। ये देखो, एक एरी बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, इस तरीके से ये वाली भी इंस्टॉल कर दो। अब मैं थीम्स पे क्लिक कर रही हूँ तो जो मेरे पास इंस्टॉल हुई भी होंगी मेरे पास वो इस तरह आ रही है। अब जो मुझे एक्टिव करनी है मैं वो यहां से क्या कर दूंगी, एक्टिव कर दूंगी। हो गई एक्टिव। सही है, जब मैं जिस थीम को मैं एक्टिव करूंगी, सही है, वो कह रहे हैं कि इंस्टॉल करें आप। सही है, हाउ टू बिल्ड माई बिजनेस अपग्रेड अप प्रो, ये सब आप चीजें करें। देन इसके बाद ये जो है वो क्या होगी, एक्टिव होगी।
इस वाली को एक्टिव करती हूँ मैं, सही है, ये वाली एक्टिव हो गई। ये इसके लिए उसे कुछ इंस्टॉलेशन चाहिए जिसकी वजह से वो उसको नहीं कर रहा अभी। अब यूज अपीयरेंस, कस्टमाइज द थीम, ऑप्शन टू मैनेज स्लाइडर, कंटेंट आप कर सकते हो, गो टू प्रो वर्जन में जा सकते हो, इसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, ये चीजें आप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट आप, इसने कहा रिकमेंडेड क्या है कि आप वूकॉमर्स और ये सारी चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपका वेब पेज जो है वो और अच्छा बन सके, ठीक है। ये देखो अभी तो मेरे पास ये इस तरह आ रहा है इस तरह। अगर मैं ये वाली थीम एक्टिवेट करने की कोशिश करती हूँ, सही है, तो ये अभी एक्टिवेट नहीं कर रहा, कर दिया खैर इसने एक्टिवेट। ये देखो यहाँ मैंने चेंज किया, अब ये जो मेरा डाटा है वो सारा इस थीम के लिहाज से चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? इसी तरह मैंने कहा भाई ये वाली एक्टिवेट करो जरा, सही है, ये वाली एक्टिवेट करी मैंने। अब मैंने कहा इसको जरा रिफ्रेश करो तो ये बिल्कुल उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, सही है। तो आपने, हाँ, ये सारी चीजें अगर आपने हटानी है तो आप इनको जो है वो यहाँ पे आके जो है वो क्या कहते हैं, डैशबोर्ड पे आके या इधर आके यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, इधर से कस्टमाइज कर लो। हाँ, ये कस्टमाइज करेंगे यहाँ पे, सही है, बात समझ में आ रही है। साइड बार में क्या चीजें आ रही हैं, ये एडिट करना है मुझे तो ये डायरेक्टली यहाँ पे विजेट्स आ जाते हैं, ठीक है। गॉट इट, मैंने यहाँ पे किया कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, सही है, तो आप यहाँ से ये चीजें हटा सकते हो। समझ में आ रही है बात? भाई साइड बार नहीं चाहिए, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं कह दूंगी कि भाई इन चीजों को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, रिमूव हो जाएंगी। रिसेंट पोस्ट मुझे नहीं चाहिए, मैंने कह दिया भाई इसको यहाँ से क्या कर दो, रिमूव, हेडिंग रिमूव हो गई, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, इसको कह दिया रिमूव लेटेस्ट पोस्ट, हटा दिया। रिसेंट कमेंट्स अगर कोई करता है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से कह दो कि भाई रिमूव हेडिंग करो, इसके बाद ये भी रिमूव लेटेस्ट कमेंट, हट जाएगा, ये खुद ही हटता चला जाएगा। आर्चीव है, ठीक है, यहाँ से आप आओ, इसको भी यहाँ से क्या कर दो, रिमूव हेडिंग, रिमूव, ठीक है। कैटेगरीज है हमारे पास, कैटेगरीज हमें नहीं लगानी, हटा दें आप यहाँ से, ठीक है, ये लो रिमूव कैटेगरी। अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ये सर्च है, ठीक है, ये रहा सर्च का, ठीक है, इसको भी मैंने कह दिया रिमूव सर्च, नहीं चाहिए, हटा दो। ऐड करोगे तो आएगा, नहीं ऐड पब्लिश कर दो, तुम्हारी वेबसाइट का जो ये साइट वाला पोर्शन था अब ये जा चुका होगा, चला गया। क्लिक हेयर टू ऐड अ मेन्यू, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे मेन्यू पे ले गया कि भाई मेन्यू ऐड कर लो। मेन्यू क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे पेजेस बनाने पड़ेंगे तो मेन्यूज खुद ऐड हो जाएंगे, समझ गए बात। और मैंने जो थीम अभी एक्टिव करी हुई है वो मैंने ये वाली थीम एक्टिव करी हुई है, समझ में आई बात। चाहूं तो मैं ये वाला भी कर सकती हूँ, सही है, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ से बैक कर लो, ये ना क्रॉस है, हाँ, वो मैंने वहां क्लिक किया, उसने उस वापस सर्च लेके आ गया, सही है। ये आपके पास यहाँ पे आ गया अपीयरेंस में, सही है। यहां तक बात समझ में आई? यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमाइज है, कस्टमाइज पे हम आएंगे, ठीक है। इसमें मैं चली जाती हूँ, कस्टमाइज में मैं आई। कस्टमाइज में आने के बाद इधर देखो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप भी तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है। जस्ट अनदर वर्डप्रेस की जो हमारे पास लाइन है, ये आपको अगर ऐड करनी है तो ठीक है, ये मैंने नहीं ऐड करनी इसलिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। लोगो की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 130 है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लोगो तो फिलहाल मेरे पास कोई लगा हुआ नहीं है इसलिए ये रहने दो, ठीक है। डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन, अगर मैं ये हटा दूंगी तो ये दोनों हट जाएगा, इसकी जगह कोई और लोगो आ सकता है,
सही है, सिलेक्ट लोगो, लोगो सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ फाइल्स में अभी कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ना अपनी मीडिया लाइब्रेरीज में जो है वो से ले सकते हैं, या तो हम अपलोड कर लें। तो हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज करें, सिलेक्ट कर, लोगो पे मैंने सिलेक्ट किया, अपलोड करनी है, मैंने सिलेक्ट पे गई, मैं डाउनलोड्स पे गई, डाउनलोड्स में मेरे पास एक लोगो मैंने डिजाइन करा है, वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे लेके इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसे क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो, नहीं करना तो इसकी क्रॉपिंग करी और मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, सही है। इस वाले के ऊपर अगर आप आते हो तो ये मेरे पास देखो यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है, टाइटल मेरे पास मौजूद है, डिस्प्ले कराना है कराओ, नहीं कराना आप इस तरह इसको हटा सकते हो। इसका नीचे कोई स्लाइड लोगो अगर लगाना है, 1 मिनट हम पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करके हम पहले यहाँ पे इसका लुक देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इसके साथ लिखा हुआ सही लगता है तो कोई मसला नहीं है, सही है, ठीक है, सही है। अगर आप इसको, अब मैं यहाँ से हटा के दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं हटा के पब्लिश करती हूँ और यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप इसको देखो, ठीक है, 1 मिनट पब्लिश हुआ, 1 मिनट हो रहा है ये पब्लिश। सही है, डिस्प्ले टाइटल एंड टैगलाइन, पब्लिश, हाइड करा। अच्छा ये यहाँ से हट भी नहीं रहा, नहीं वो तो हटने के बाद तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, सही है। तो अगर लिखा हुआ है तो वो ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लिखे रहने दिए। कोई टैग लाइन अगर वो है आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई टैग लाइन दे सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ इसके ना एक टैग लाइन भी लगा दी है, सही है। तो ये दोनों चीजें जो है ना यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में आ रही हैं, ठीक है। साइड का कोई आइकन है, आइकन मुझे यही रखना है, तो मैं यहाँ से मीडिया से जाके इसी को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसी का आइकन बनाओ और इसी को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये आइकन इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे, यहाँ इस तरह ये आएगा यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर ना। इसकी क्रॉपिंग करी और मैंने इसको ये इस तरह अप्लाई कर दिया, ठीक है। चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोबाइल लुक, ये टैबलेट लुक आपका कुछ ये है, मोबाइल लुक हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ से ये आ रहा है नजर, सही है। हाँ मतलब देखते हैं, ठीक है। ये लुक हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, बाद में अभी हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। टैबलेट में फिर आपका कुछ बेटर है, सही है, समझ में आ रही है बात। और अच्छा अब बाकी चीजों की हम चीजें सही करेंगे। पब्लिश मैंने इसको कर दिया है, पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है। बाकी कस्टमाइज जो है ना आपका ये यहाँ से होगा, ठीक है ना। अब मेरे पास एक थीम ऑप्शन में ये चीजें आ रही थी, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एड्रेस और ये टाइटल और ये सर फोन कॉल नंबर और ये सब आप चीजें इसमें ना डाल सकते हैं, सही है। तो 1 मिनट इसका लुक मैं पहले ऐसे कर लूँ, ठीक है। कस्टमाइज कॉन्टैक्ट सेक्शन, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन है हम यहाँ दे सकते हैं, अगर अभी हमें नहीं देना। हेडर सेटिंग में अगर मैं जाती हूँ तो कलर का जो ये बार आ रहा है ना, ठीक है, बार फॉर टेक्स्ट कलर, डिफॉल्ट हेडर है वूकॉमर्स बार, अगर मैं लगाऊं तो ये वूकॉमर्स बार इस तरह हो जाता है। ट्रांसपेरेंट हेडर करना है तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है वो, यानी पीछे का, ठीक है। डिफॉल्ट है तो मेरे पास ये डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। सिलेक्ट कलर पे आ जाते हैं। कलर में हम यहाँ अगर मैं इस तरीके से कोई भी कलर सिलेक्ट करती हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना ये वाला कलर होना चाहिए, ये वाला कलर होना चाहिए, इस तरीके से आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, कलर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सही, ये कलर मैंने वूकॉमर्स बार बैकग्राउंड कलर, मुझे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना, सही है। मैंने सिर्फ इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ही होना चाहिए। बार किसे कहते हैं? जैसे नैफ बार होता है, अच्छा, उसी तरह बार होता है, ठीक है। हाइड प्रोडक्ट कैटेगरीज, अगर हाइड करनी है तो हाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे कैटेगरीज हाइड नहीं करनी, डिस्प्ले करना, टैग कर सकते हैं। वूकॉमर्स बार कैटेगरी टाइटल जो है वो टॉप कैटेगरीज ये आता है। डिफॉल्ट मेन्यूज इसका ये होगा, फुल विद मेन्यू एंड टॉप बैनर रखना है तो फुल विद मेन्यू भी और ऊपर टॉप विद भी हो सकता है। डिफॉल्ट में होता है कि साइट में जब आप
स्क्रीन ये होती है ना तो ये थोड़ा श्रिंक करता है, ठीक है। इनेबल मेन्यू सर्च आइकन इनेबल करना है या नहीं करना वो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने पब्लिश करा और इसको इस तरह छोड़ा, बैक करा। इसके बाद आता है पोस्ट सेटिंग। अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह लगानी है जो हमारे पास साइट में आती है तो ये उसकी सेटिंग है। मुझे कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। 1 मिनट, कस्टमाइज पे वापस आ, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये थीम्स के ऑप्शन है। ब्रेड क्रम सेटिंग में आपको क्या रखना है कि होम टेक्स्ट है, होम है, सही। इसी तरह लेआउट सेटिंग में आपको क्या रखना है, कस्टमाइज विथ क्या रखनी है, मुझे ये क्या रखनी है, ठीक है ना। पिक्सेस पे आपको बताना होता है। इस साइड बार में कुछ इस तरह है डिफॉल्ट, और ये जो हम रखेंगे ना इस तरीके से हमारे पास चीजें आ रही होती है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। फॉन्ट्स में अगर मैं आती हूँ तो फॉन्ट्स फैमिली हमारे पास ये दी हुई है पूरी वेबसाइट की आपके पास, ठीक है। स्कॉलर में दिया हुआ है इनेबल स्टैटिक मेन्यू, ठीक है। मतलब बैक टू टॉप बटन जो यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये बटन इनेबल किया, ये हटा दूंगी वो वहां से हट जाएगा, सही है। इनेबल टू ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये हटा दूंगी तो ये चला जाएगा, सही है। तो इस तरह यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए प्लग इन कोई शॉर्ट कोड है तो आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। ये प्लग इन है हमारे पास ईमेल का, उसका जो शॉर्ट कोड होता है वो मैं यहाँ डालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, ईमेल की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फुटर सेटिंग है, तो फुटर सेटिंग के अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट या कुछ लिखना है, ये ना हमारे पास ये एडिट करने के लिए, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप फुटर लगा सकते हो। ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, मतलब ये भी कॉपी नहीं कर सकता डिस्क्रिप्शन वगैरह भी। ये कॉपीराइट क्लेम तो नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन को भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे ना। शॉर्ट कर देती हूँ। कॉपीराइट का सिंबल नहीं है इसमें, कॉपीराइट के लिए आई थिंक सो हमारे पास जो था वो ये था, सही है। आई थिंक सो आ गया, ठीक है। ये आपके पास HTML का कोड होता है जो कि हमारे पास एंटिटी टाइप होता है, ठीक है। सिलेक्ट का बैकग्राउंड अगर आपने यहाँ से चेंज करना है तो बेटा आप यहाँ से इसका ना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो कि मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा इससे ही कुछ रिलेट करता हुआ होना चाहिए, तो सही है, ठीक है। बस इतना ही रखना है। सिलेक्ट फुटर टेक्स्ट यही रखना है, या आपको कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे व्हाइट ही सही लग रहा है, सही है। ब्लैक कर दें, ब्लैक फिर वो कुछ इस तरह आ रहा होगा, चलो ब्लैक कर देते हैं, सही है। ऐड अ बैकग्राउंड इमेज अगर ऐड करनी है तो आप इमेज कर सकते हो। पब्लिश करा मैंने इसको, ये पब्लिश हो गया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको नीचे फुटर दिखा देती हूँ। हमारे पास ये फुटर आ रहा है इस तरह, सही है। इसी तरह बैक पे आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास प्री लोडर। प्री लोडर इनेबल। अब प्री लोडर पे मैं चेक अगर लगाती हूँ तो जो हमारी वेबसाइट का प्री लोडर होता है ना, ठीक है, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, जैसे लेट्स सपोज पब्लिश करती हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये पब्लिश हो जाए तो ये आया था अभी, गौर से देखो, लोडिंग, सही है। यहाँ पे आ रहा है, सही है। लोडिंग का वो होता है आपका प्री लोडर। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, थोड़ा सा एक लुक आ जाता है। हमने यहाँ पे इसको इस तरह करके छोड़ दिया, ठीक है। ये तो हमारे पास थीम ऑप्शन थे। इसी तरह साइड आइडेंटिटी ये है हमारे पास, ठीक है, ये जो ये आ रही है। इसी तरीके से आप आ जाओ कलर्स पे कि भाई हेडर का जो टेक्स्ट का कलर है ना, ये वाला, इसको मुझे चेंज करना है। इसको मैं जो चेंज कर रही हूँ, मैंने कहा कि भाई मुझे ये कलर तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस तरह का कलर चाहिए, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। साइड का टेक्स्ट कलर है जो इधर उधर आ रहा है, वो अगर आपने रखना है ब्लैक ही तो ब्लैक रहने दो। बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है।
सेकेंडरी कलर जो है वो इसका ये वाला सर्च हुआ है, जो बाकी है उसको रहने दो, बाद में हम जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सही है, समझ में आई बात? इस तरह आ जाओ यहाँ पे। फिर हेडर का मीडिया है। हेडर वीडियो में अगर आपको हेडर के ऊपर देखो कोई वीडियोस लगानी है MP4 टाइप की, ऐसे हमारा होता है, सही है, वो लगा सकते हैं हम यहाँ पे। और एंटर है कोई यूट्यूब की कोई URL अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हो। सही है, हेडर पे इमेजेस लगानी है तो आप ऐड न्यू इमेजेस कर दो। हमारे पास जो भी स्लाइडर वाला टाइप का होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, वेट, ज्वेलरी हेडर हम यहाँ से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, GFF, ओके, वेट, सिलेक्ट फाइल्स, पिक्चर्स, ठीक है, और इसमें से मैंने इसको ले लिया है, ठीक है, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको क्रॉप करना है तो आप इसे क्रॉप कर सकते हो, स्किप क्रॉपिंग कर दी मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरी आ गई है, फुल आ गई, ये ऊपर आ रही है बैक पे। ठीक है, अगर आपने ये लगानी है बैक पे लगाओ या हटा दूं? ठीक है, अगर लगानी है हेडर पे तो आप लगा सकते हो, नहीं लगानी तो आप इसको यहाँ से कट कर दो। सही है, मर्जी है। हाँ, अगर हम यहाँ पे कोई ब्लैक कलर ले लें पीछे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है, ठीक है, एड इमेज, अपलोड, वेट, पिक्चर्स, सही है, सिलेक्ट। ठीक है, ये अगर लगाना है लगा लो, स्किप क्रॉपिंग करेंगे तो हम हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा से वो कर रही हूँ, एडिट करना चाह रही हूँ, ठीक है, इसको दोबारा से अगर लगाऊं मैं ऐड न्यू करके और इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट एंड क्रॉप, सिर्फ ब्लैक पोर्शन रखा है सिर्फ। ठीक है, और क्रॉप इमेज करा तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगी। सही है, और इसको मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। ये मेरे पास जो वेबसाइट है इसकी जो पीछे का ब्लैक है वो मेरे पास इस तरह आ गया। सही है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे इसके सिर्फ एक ब्लैक कलर की वो कर दी है, वो डायमंड्स वहां से मैंने साइड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ हमने इसका ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लगा दिया है। बैकग्राउंड इमेज का मतलब है वेबसाइट के ऊपर अगर आपने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है, तो वो कोई ब्लर टाइप की होगी। ठीक है, जैसे आपके पास वाटरमार्क टाइप का होता है, लेकिन हमें नहीं लगानी इसलिए हमने यहाँ को छोड़ दिया। मेन्यूज है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू में यहाँ से ऐड नहीं करी, जब मैं पेज ऐड करूंगी खुद ही ऐड होगा। विजेट्स जो होते हैं वो आपके पास साइड बार होते हैं, जो कि साइड बार में हमारे पास जो चीजें खत्म हो गई थी वो हम यहाँ पे वापस लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज है फुटर 1। ठीक है, फुटर 1 में चीजें ऐड करनी है। ठीक है, फुटर 2, 3, 4 यानी 3-4 फुटर अगर लगाने तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक के ऊपर एक करके इस तरह आ जाते हैं। होम पेज सेटिंग में और लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक पेज। अभी मेरे पास स्टैटिक पेज के ऊपर यहाँ कोई पेज है नहीं। हाँ भाई, मैंने स्टैटिक पेज लिखा है लेकिन स्टैटिक पेज अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं अभी फिलहाल यहाँ पे पब्लिश कर रही हूँ। स्टैटिक पेज जो भी मेरा होगा वो हमारे पास जो है वो यहाँ नीचे आ रहा होगा। लेट्स सपोज मेरे पास होम पेज जो होगा वो हम बनाएंगे, वो हम यहाँ पे इसको स्टैटिक पेज करके छोड़ देंगे। फिलहाल मेरे पास अभी कोई लेटेस्ट जो आ रहा है डिफॉल्ट वो होम अभी यही आ रहा है। ठीक है ना, अभी हमारे पास कोई पेज है नहीं। सही है, तो इस तरीके से स्टैटिक पेज यहाँ नीचे हमने सेलेक्ट करना है। बैक पे आए, यहाँ पे इसी तरह एडिशनल CSS अगर आपने कोई लिखनी है तो आप वो लिख सकते हो। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया। अभी फिलहाल चेंज नहीं करना, जब हम पेजेस और मेन्यूज बनाएंगे तो हम इसको फिर जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाओ पेजेस के ऊपर कि हम पहले जो है वो ऐड कर लेते हैं पेजेस, ताकि हमारा नेविगेशन या मेन्यू बार हमारा जो है वो बन सके। जो भी हमारा पेज होगा ना उसका आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। फिलहाल मैंने लिखा है होम और इसको कर दिया है पब्लिश। सही है,
इसके बाद यहाँ पे आपके पास, ठीक है, इसको पब्लिश हो गया है, ठीक है, पब्लिश। ओके, ठीक है, व्यू पेज, ये पेज हमारा ये है, सही है। इधर आ जाओ, फिर हमारे पास ऐड न्यू पेज है, होम है, अबाउट, सही है, इसको भी मैंने कर दिया है पब्लिश, ठीक है। ऐड न्यू पेज, अब मैंने यहाँ कर दिया है कॉन्टैक्ट, पब्लिश। नहीं, लेकिन हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये सब कुछ तो बना लिया है, वापस मैं इस पे आ रही हूँ इधर, और इधर कस्टमाइज पे जाकर, ठीक है, मैंने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे जो होम पेज सेटिंग है इस पे जाके सिलेक्ट कर लिया होम को, ठीक है, और इस चीज को मैंने यहाँ पे कर दिया है पब्लिश। यानी अब मेरी वेबसाइट में जो बाय डिफॉल्ट मेरा खुलेगा वो पेज, वो मेरा होम का ये खुलेगा, ठीक है। और बाकी के जो ये दो पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब, मुझे अगर लगाना तो ठीक है, नहीं लगाना आपको ना लगाएं, सही है। मतलब इसको यहाँ से डिलीट करना चाहो तो हम नेविगेशन बार में ही डालेंगे, मतलब होते हैं ये आएंगे नहीं आपके पास, ठीक है। अब पेरेंट्स में जाके हम मेन्यू में चले जाते हैं। मेन्यू में जब मैं जाऊंगी तो वो मेन्यू का नाम आपसे ना पूछेगा कि भाई आपने क्रिएट मेन्यू करना है, तो मेन्यू का नाम बता दें, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, हाँ, कोई भी मैंने यहाँ पे नाम दिया और मैंने कहा ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप लेवल पेज ऐड कर दे। डिस्प्ले लोकेशन जो है उसकी प्राइमरी जो कि डिफॉल्ट है वो लगानी है, यानी फुटर में नहीं ऐड करना, फुटर में भी ऐड करना है तो आप फुटर में भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट किया मेरे पास यहाँ पे जो पेजेस है ना वो आ रहे होंगे, कॉन्टैक्ट है, देन अबाउट है, ठीक है। व्यू ऑल करूंगी तो ये आ जाएगा। तो अगर आपने ये भी नेविगेशन में डालना है तो आप इसको भी डाल सकते हो, ठीक है। इस वाले को मैंने कहा अब ऐड टू सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे आ गए, ठीक है। और इसके बाद इसको मैंने कह दिया भाई सेव मेन्यू, दोबारा सेव करा तो मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये यहाँ आ रहा होगा होम, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाँ, ये अगर आप हटाना चाहते हो तो ये भी हट जाएगा, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, ये रहा, सही है। सेव मेन्यू, एक मिनट रिफ्रेश करूँ ना पहले। अच्छा, फिर ये यहाँ से नहीं नहीं, ये सैम्पल पेज में नहीं आ रहा, ये ऊपर आ रहा है, इसकी हम अभी सेटिंग कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे पास है डिस्प्ले लोकेशन जो है ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस ना, ये प्राइमरी करके मैंने फिलहाल सेव करा, सही है। और नाउ लेट्स सी, इधर रिफ्रेश करा, प्राइमरी लोकेशन इसकी है, ठीक है। इसको भी मैं कर दूँ, ये हट जाएगा, इसका इशू नहीं है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये मेन्यूज मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। ये बल्क सिलेक्टेड भी ये भी आता है, ठीक है, बल्क में आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको अब मैंने हटा दिया, सही है। अच्छा, फिलहाल इसके बाद ये तो मेरे मेन्यूज से जो कि मेरे पास ऐड हो चुके हैं। अच्छा, ये बार बार आपको ऊपर ना दे रहा होगा कि आप क्लासिक विजेट्स या कॉन्टैक्ट फॉर्म या इस तरह के प्लगइन जो है वो क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट कंपेयर, क्विक व्यू, विश लिस्ट, और ये प्लगइन आप ऐड करो ताकि आपकी वेबसाइट क्या हो सके और बेहतर हो सके। तो हमें ये बारी बारी ऐड करने हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ इस वाले पे क्लिक करा, ओपन अ लिंक, और इधर आ गए हम, ठीक है। ये है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है, ठीक है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं इससे, ठीक है। अब मैंने इधर यहाँ साइड में आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ, सही है। इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हो, परचेज अ फुल वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स देख लो कि भाई ये इस तरीके से आता है, सही है। समझ में आ रही है बात। तो मैंने इसको इंस्टॉल नाउ करा, ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा,
सही है। इसी तरह मेरे पास आता है डेमो इंस्टॉलर, ठीक है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ जो जो आपको दे रहा है वो क्या है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में हमारे पास ये चीजें आ रही होती हैं कि विजिट ऐड न्यू, जो हमारे पास डेमो होता है ना, ठीक है, ये उसकी आपको डिफाइन करा होता है, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव प्लगइन जब आ गया है तो आप इसको एक्टिव भी कर लोगे यहां से, ठीक है। और मेरे पास क्या, प्रोडक्ट कंपेयर करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट कंपेयर करने का भी हमारे पास, अच्छा ये तो आपका ये प्लगइन है, ठीक है। क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म अभी हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं कि अगर आप कोई चीज ऐड टू कार्ट में कर रहे हो ना तो ये कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इन स्टॉक और ये सब एक ही जगह लाके आपको दिखा रहा होगा, सही है। तो हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि भाई हम दो ज्वेलरीज के बीच में अगर हमें कंपेरिजन चाहिए तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो है वो फॉर्म बनाने के लिए, ये प्लग इन हो रहा है, इसको भी एक्टिव करके छोड़ रही हूँ मैं, सही है। जो हमारे पास था कंपेयर वाला, ये तो कॉन्टैक्ट वाला था। क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा मुझे बनाना है, इसको मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक फॉर्म चाहिए, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए। मैंने कहा भाई इसका सिंपल जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो ही मैं टेम्पलेट क्या कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट यूज कर लो, ठीक है। अब ये है मेरा सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट मैसेज, सेम यही चाहिए, किसी और चीज की हमें जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेव करा और इम्बैट मुझे जो है वो क्या करना है, एग्जिस्टिंग पेज, किस पेज में आपको करना है, मैंने कहा कॉन्टैक्ट पेज में इम्बैट करना है। लेट्स गो, सही है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करा, ठीक है, नीचे आ जाओ, आ रहा है नीचे, फॉर्म से इम्बेड का, फॉर्म के इम्बैट का आ रहा है, ऊपर आ रहा है और ऊपर ये रहा, नहीं नहीं ये फॉर्म सैंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये रहा, सही है। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने अपडेट करा, इधर आ जाओ, रिफ्रेश करो, कॉन्टैक्ट पे आओ, ये आ रहा फॉर्म, सही है। ये इसकी सेटिंग ऐसी नहीं हुई हुई, सही है, ये इस तरह आ रहा है, कमेंट और मैसेज, ठीक है। और सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा, सही है। होम पे आएंगे आप वापस, होम आपका ये रहा, सही है। ये वाला हमने इसके ऊपर डाल दिया, वापस हम जो है वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। पब्लिश हो चुका है, कॉन्टैक्ट के ऊपर आपका काम हो चुका है। प्लगइन्स है हमारे पास, प्लगइन्स बेटा आपके पास ये रहा, फॉर्म्स जो हमारा हमने अभी किया है, ठीक है। कंपेयर वाला किया है, कंपेयर वाला जो है ना वो अभी नहीं चलेगा हमारे पास ना, जो भी हमारे पास कंपेयर का है वो इसलिए अभी नहीं चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं है मेरे पास जो वो कंपेयर करेगा, सही है। इसी तरीके से क्विक व्यू जो होता है कि आप क्विक व्यू में डाल सकते हैं, विश लिस्ट ऐड करना चाह सकते हैं, सबके अलग अलग प्लगइन्स हैं। जैसे जो प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो आपसे विश लिस्ट में पूछ लेता है कि आपकी विश लिस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। जैसे ही वो अवेलेबल होता है वो फिर आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि ये जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लगइन्स हैं जो आपने क्या करने हैं, बारी बारी इंस्टॉल करने होते हैं और इसको उसके हिसाब से आप चलाते हो। इतनी बात समझ में आई? जो ऊपर का टॉप वाला था ना वो आपके पास कस्टमाइज थीम ऑप्शन के अंदर जाके टॉप बार राइट पे नन किया है, वरना ये मेन्यू एंड सोशल आ रहा था, ठीक है। सोशल ऐड एंड रिमूव और सोशल लिंक्स अगर यहाँ देना है तो अगर मैं इस पे लगा दूंगी तो ये वही चीजें जो है ना वो ऊपर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर होगी मेन्यू एंड सोशल लगाया था तो हमारे पास अभी सोशल कुछ नहीं था तो वो मेन्यू आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया है, नन कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पब्लिश कर दोगे तो ये वापस आपकी वेबसाइट के ऊपर से रिमूव हो जाता है, ठीक है।